नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और सबसे पहले जो खबर है वो गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर खड़े वाहनों में लगी है आग। आपको बता दें कि गाजियाबाद से खबर है, जहां पर एक वाहन जो पहले से वहां पर खड़ा था, लेकिन अचानक से उसमें आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, ये कहा जा रहा है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। थाना ट्रोनिका सिटी में ये घटना घटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो कई वाहनों में आग लगी है। कई वाहन जो खड़े थे पहले से, लेकिन बिजली के तार गिरने से ये हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां पर कई वाहन जो पहले से खड़े थे और अचानक से उसमें आग लग गई और धू-धू कर गाड़ियां जलने लगी। हालांकि पुलिस ने, दमकल विभाग की टीम को जब इस बात की सूचना मिली, तुरंत ही मौके पर आकर आग पर काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर गाजियाबाद से। और ये तस्वीर है, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है और आग भीषण है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई वाहनों में आग लग गई। वही खबर बरेली से भी है, जहां पर जंगल में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि बरेली के जंगल में आग लगी है। कैंट आर्मी के एरिया के जंगल में यह आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर जंगल में आग लगी है। आपको बता दें कि बरेली से खबर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जंगल में भीषण आग लगी। और अब यहां पर कैंट थाना, यानी कि यहां पर आग कैसे लगी ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि काफी तेजी से ये आग फैलती जा रही है। धू-धू कर जंगल में आग लगी और इसके बाद सब कुछ स्वाहा होने लगा। बरेली की तस्वीर है, कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आग काफी देर तक फैलती रही और धू-धू कर अपने आगोश में पेड़ों को समेटती रही। तो बरेली की तस्वीर, जहां पर भीषण आग लगी लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बांदा से खबर है, जहां पर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ड्रोन से निगरानी हो रही है। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से मंडल कारागार में नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन नहीं लेना चाहता कोई रिस्क, इसलिए ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। आप देखिए तस्वीरों में बांदा जेल की निगरानी किस तरीके से की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरीके का कोई कोताही नहीं। और सिर्फ बांदा ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जेलों को कनेक्ट किया है सीधे सीधे लखनऊ से। वहीं से लखनऊ से बैठे बैठे जेलों की गतिविधियां देखी जा सकती है। लेकिन बांदा की अगर बात कर ली जाए तो वहां खास है, क्योंकि मुख्तार अंसारी वहां पर बंद है। और मुख्तार अंसारी जिस तरीके से पहले दरबार लगाता था, अब वो संभव नहीं है। और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लखनऊ से पल पल की अपडेट जो है वो जेल से लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है बांदा जेल की। खबर मऊ से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। मुख्तार से जेल में मिल सकेंगे वकील और परिजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीजीएम कोर्ट में पेश हुआ मुख्तार अंसारी और कोर्ट से यह गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने वकील परिजनों को मिलने की अनुमति दी है। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की आज मऊ सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। पेशी कई मामलों में हुई थी, यानी कि सबसे अहम कि फर्जी लाइसेंस शस्त्र बनवाने के मामले में। लेकिन इस मामले में भी एक याचिका दायर कर गुहार लगाई गई थी कि हमें अपने परिजनों से और वकीलों से मिलने दिया जाए। और आखिरकार कोर्ट से ये इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को वकील परिजनों से मिलने की अनुमति दी है। मऊ से खबर है, माफिया मुख्तार अंसारी को मुलाकात के मामले में राहत मिली है। मुख्तार से जेल में मिल सकेंगे वकील और मुख्तार के परिजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में आज पेशी के दौरान अपनी बात रखी थी मुख्तार अंसारी ने। और फिलहाल कोर्ट के द्वारा ये इजाजत दे दी गई है कि मुख्तार अंसारी अपने परिजनों से
और वकील से मुलाकात कर सकता है। तो मुख्तार ने कोर्ट से लगाई थी गुहार। एक बार आपको फिर से बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी को वकील और परिजनों से मिलने की अनुमति दे दी गई है। आज मऊ कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पेशी हुई थी, उसी पेशी के दौरान ये गुहार लगाई गई थी। और अभिषेक राय जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। हमारे संवाददाता अभिषेक, आज कई मामलों में खासकर फर्जी शस्त्र बनवाने को लेकर भी पेशी हुई थी और साथ ही एक गुहार लगाई गई थी मुख्तार अंसारी की तरफ से कि उन्हें अपने परिजनों से, वकीलों से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। क्या हुआ था कोर्ट में, क्या कुछ हुआ आज? जी, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को आज पेशी किया गया है जो शस्त्र मामले में को लेकर, जिसमें कोर्ट ने आदेश किया है कि उनके परिवार को और उनके वकील को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। तो आदेश दे दिया और उनके जो भी जेल मैनुअल है उनके हिसाब से उनको मिलने देने की आदेश दिया गया है। जी, इसके अलावा और क्या क्या हुआ वहाँ? जी, आपको बता दें कि जो भी उनके वकील थे वो उनकी पक्ष रखे और मुख्तार अंसारी ने उनसे जो आदेश जेल मैनुअल था उनके आदेश पे उनको मिलने से किया गया। जो उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा था उसको मांगा गया, मगर जो भी उनका किया गया मुख्तार अंसारी की तरफ से सुनते हुए जो मैनुअल के आधार से उनके आदेश दिया गया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। वही आपको बता दें कि कानपुर देहात से खबर है, मुख्तार की यूपी वापसी से जुड़ी खबर, यानी कानपुर देहात से ये जुड़ी हुई है। बिना सहारे की एम्बुलेंस से उतरा था माफिया मुख्तार अंसारी, न व्हीलचेयर और न ही सहारा लेता दिखा। मुख्तार अंसारी कानपुर देहात में रुका था। मुख्तार अंसारी का काफिला सट्टी थाने में रुका था। मुख्तार को लेकर आ रही थी पुलिस की टीम। 6 तारीख को रोपड़ जेल से बांदा जेल लेकर गई थी पुलिस टीम, जबकि मोहाली कोर्ट में व्हीलचेयर पर आया था मुख्तार अंसारी। और ये तस्वीर देखिए, आपको बता दें कि जब रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा के लिए लाया जा रहा था, उसी दौरान कानपुर देहात में जब मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस से नीचे उतरा, तो उस दौरान न व्हीलचेयर और न किसी के सहारा लेते हुए, हालांकि बांदा जेल में भी अपने बैरक में जाते समय व्हीलचेयर या फिर किसी का सहारा लेते हुए मुख्तार अंसारी ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। मोहाली में व्हीलचेयर पर बैठा था मुख्तार अंसारी और इसी से साबित होता है कि पंजाब सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को रोकने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। आगे बढ़ते लखीमपुर खीरी से खबर है, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर के बगावती तेवर, पत्नी बेटे का जिला पंचायत सदस्य के लिए कराया नामांकन। बीजेपी के प्रत्याशी न बनाए जाने से नाराज हुए जुगल किशोर। मितौली चतुर्थ से पत्नी दमयंती का नामांकन कराया है। मितौली प्रथम से बेटे गौरव का नामांकन करवाया है। हाल में जुगल का धमकी देने का वीडियो भी वायरल हुआ था और आखिरकार जुगल ने बीजेपी से बगावत करते हुए अपने पत्नी और बेटे को निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी नामांकन करवा दिया है, यानी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करवा दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने अपने पत्नी और बेटे के लिए टिकट की मांग की थी पार्टी से, लेकिन पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके पहले धमकी दी और इसके बाद मितौली चतुर्थ से पत्नी और मितौली प्रथम से बेटे गौरव का नामांकन करवाया है, यानी बगावती तेवर देखने को मिल रहा है बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर का। हम जो हमारी सीट है वो हमारी सीट मतलब हमारी थी, इससे वहाँ से भाजपा ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद मतलब जो सपा वाले हैं, जो लाला विधायक है, उसके रिश्तेदार को वहाँ लड़ा के मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको मजबूत होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम बीजेपी की तरफ से मतलब चुनाव लड़के हम बीजेपी के मजबूत करना चाहते हैं। लिस्ट में नाम नहीं, इसका मतलब बगावत कर दिए क्या? नहीं, बगावत नहीं है, बीजेपी को सिर्फ मजबूत करना मेरा काम है। नहीं, समर्थन बीजेपी किसी अन्य कैंडिडेट का करेगी, आपका तो नहीं करेगी ना। अगर हम जीत गए तब तो बीजेपी के हम ही हैं, नहीं जीते फिर भी बीजेपी के हम हैं। हम चाहते हैं कि हम बीजेपी को ही मजबूत करें। मतलब आपकी एक बार निगाह फिर से है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर? नहीं, बात कुर्सी की नहीं है। हमने क्या कहा, हम बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। ये है कि हमारे सामने एक बड़ी विषम परिस्थिति है
कि जिस कैंडिडेट का जिला पंचायत सदस्य घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में रहा नहीं है, कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा है, कभी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, किसी रैली किसी कार्यक्रमों में कभी नहीं गया है। वो पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक का रिश्तेदार है और उन्हीं का कार्यकर्ता रहा है। ये कुछ लोगों की चाल भी हो सकती है कि जो समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक है, उसके भाई की पत्नी वहाँ लड़ रही है, उसको जिताने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी ही जीते, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, क्योंकि आगे 7-8 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, उस पर कोई कमजोरी ना आने पाए, समाजवादी पार्टी मजबूत ना हो, इसलिए हमने कैंडिडेट को उतारा है। और उतार करके भारतीय जनता जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वो आज भी हैं, कल भी रहेंगी और जीतने के बाद भी रहेंगी। हमारे सामने एक बड़ी और हमारे संवाददाता अवध जायसवाल इस वक्त जुड़ गए हैं। यहाँ जो माजरा है वो डिफरेंट है। जो कैंडिडेट जो निर्दलीय तौर पर जुड़ी हैं, यानी कि नामांकन करवाई हैं, वो कह रही हैं कि हम बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। जुगल किशोर भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी को लेकर नाराजगी है। अवध जायसवाल, आप बताएं माजरा क्या है? देखिए, आपको बता दें कि भले सांसद जो पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा सांसद जुगल किशोर जी या उनकी पत्नी जी हैं, भले कुछ कह रहे हो, जब प्रदेश नेतृत्व ने एक सूची जारी की, जिस सूची में इन लोगों का जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई नाम नहीं था, जिसके बाद इन लोगों ने आज मितौली चतुर से पत्नी का अपनी और मितौली में प्रथम से बेटे का कराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आप पार्टी में हैं, तो जब पार्टी नेतृत्व ने आपको यानी उम्मीदवार नहीं बनाया है, तो आप पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं, तो इसको बगावत नहीं तो क्या कहा जाए। नहीं, दूसरी बात ये रस्साकसी इसलिए शुरू हुई है कि लखीमपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है की कुर्सी जो है इस बार आरक्षित हो गई है, एससी महिला आरक्षित हो गई है। अब लखीमपुर के जितने भी भाजपा नेता हैं, आरक्षित नेता हैं, वो जो जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी है उसको हथियाने के लिए इस तरीके का यानी चाल और चरित्र चल रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्रदेश नेतृत्व ने आपको मना कर दिया कि जो संभावित प्रत्याशी थी उनको टिकट दे दिया, फिर आप बगावत नहीं तो क्या कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिजनौर से खबर है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ी कार्रवाई हुई है। फैक्ट्री संचालक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ब्लास्ट में 5 कारीगरों की जान गई थी। विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर किया गया है। बिजनौर के बख्शीवाला का ये मामला है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में 5 कारीगरों की जान चली गई थी और इस मामले में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बिजनौर के बख्शीवाला का ये मामला है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री संचालक को यानी कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और इस मामले में मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिजनौर का ये मामला है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 5 कारीगरों की मौत हो गई थी और इस मामले में फैक्ट्री संचालक पुलिस के हत्थे चढ़ा है, यानी मुकदमा दर्ज किया गया विस्फोटक अधिनियम के तहत और फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। खबर कानपुर से, जहां कुलपति नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार पाठक। आपको बता दें कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति बने प्रोफेसर विनय पाठक। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी नियुक्ति को मंजूरी। 3 साल का होगा प्रोफेसर विनय कुमार पाठक का कार्यकाल। तो छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति बने प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। वर्तमान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। नियुक्ति से 3 साल तक कुलपति रहेंगे विनय कुमार पाठक।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 8,490 केस मिले हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 39 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना के कुल 39,338 एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 9,003 लोगों की मौत हो चुकी है। कहां मिले कितने केस, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कोरोना लखनऊ में कोरोना के 2,369 नए केस मिले हैं, जबकि प्रयागराज की बात कर ली जाए तो 1,040 नए केस मिले हैं। वाराणसी में 794 नए केस मिले हैं। वहीं गोरखपुर में 259 नए केस मिले हैं। मेरठ की बात कर ली जाए तो कोरोना के 222 नए केस मिले हैं, जबकि झांसी में कोरोना के 180 नए केस मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 134 नए केस मिले हैं, जबकि बरेली में कोरोना के 133 नए केस मिले हैं। गाजियाबाद की बात कर लें तो 108 नए केस मिले हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति काफी गंभीर है और 24 घंटे में 8,490 केस मिले हैं। और ये जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। 24 घंटे में 39 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोरोना में लखनऊ में कोरोना के 2,369 नए केस मिले हैं 24 घंटे के भीतर। प्रयागराज की बात कर ली जाए तो 1,040 नए केस मिले हैं। वाराणसी में 794 नए केस मिले हैं, जबकि गोरखपुर की अगर बात कर ली जाए तो 259 नए केस मिले हैं कोरोना के। मेरठ में 222 नए केस मिले हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की। वहीं झांसी की अगर बात कर ली जाए तो 180 नए केस मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में 134 नए केस मिले हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले। बरेली में 133 नए केस मिले हैं। गाजियाबाद में 108, यानी कुल मिलाकर 8,000 के पार इस वक्त उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। प्रयागराज में 1,040, यानी आप सावधान हो जाइए, घर से बाहर बिना काम के नहीं निकलिए। 794 नए केस वाराणसी में भी पाए गए हैं। तो यूपी में बढ़ते कोरोना केस को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कोरोना के चलते यूपी के 4 शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में बंद रहेंगे 17 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज। जिलों के डीएम के आदेश पर बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। तो नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। कोरोना के कहर को लेकर 17 अप्रैल तक चारों जिलों के डीएम के आदेश तक बंद रहेगा ये सभी स्कूल कॉलेज, यानी इन जिलों के स्कूल कॉलेज। वहीं कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए तो वो कौन कौन से शहर हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं होती है क्योंकि लोग जल्दी ही सो जाते हैं। वाराणसी में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। प्रयागराज की बात कर ली जाए तो वहां भी 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। वहीं नोएडा की अगर बात कर ली जाए तो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। गाजियाबाद में भी 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। बरेली में भी नाइट कर्फ्यू का डीएम ने आदेश दे दिया है। तो कुल मिलाकर आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल और कोरोना के खतरनाक स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी जिले अमेठी में प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला ने सीएससी गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। पीड़िता की डिलीवरी का यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया। हालांकि तत्काल सीएससी स्टाफ ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराई। दोनों जच्चा बच्चा अब स्वस्थ हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।